ngazo gyar de jogi shugi meditation de shugi meditation surplus de sha ani gyar ma enda sane sanje kunna chugo jigo sha da dire yoga kunna phagi ya jazo chumbo ji yosha da chu chumbo shi bang ya oke sha ra 야, 그냥 아보. 아니, 카레 나 대시 저 또즈 진능다 야. 아, 이 gyar de shugi yoga saje 우? 자기 요가는 이거라 요가는 요가는 아니, 다다디 가서 가을래 되잖아. 아니, 이 뮤지엄 친구지 열려고 도 봐. 어디 레디. 아니, 나 사실 데레샤. 니 뭐 인사 파데 바지레샤 아니 넘어서 도마 들으나 니 사제디 아니 구양보다 아니 시디기 용수 차변이 니지 차드샤 아니 니디 시라기 야고도 아니 정말 양 패터나 야고도 니디 시라기 뭐 정말 다시 들려주니 खर्चा यंग्यो जिल्ला त डिविजन बिबिसान उसी घुटने को वाला गुडना टेमू बोलता टेमू ठागी रे हाँ सर टेमू लगाए घर रोज टेमू को सेल्फी रहते ये मंथ लिखा ना जय तो बोर्ड पर पाया पढ़ने से देवू खप है ना देवू खप क्या बे खप ऐसा होला ना पाव खुल जाएगा तो कोई नहीं पढ़ पाया ना इसी का मंत्र लिखा मंत्र है जहाँ तक कोई नहीं पढ़ पाया ना पहले जमाना का लिखा है कि तो कोई नहीं पढ़ पाया लावती
पढ़ने के लिए बोला जाता है कौन बड़ा गुफा देवखा बोलता है भूल जाएगा। अपने से पढ़ने से अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया ना। ऐसे मान तो लिखा यहाँ पे लिखा है यहाँ पे हाँ यहाँ पे दो मंत्र सभी लिखा है मंत्र। कैसे है ये? ठंडा में बहुत सारा भीड़ रहता है। हाई गाइस अनि आज चाहिँ हामी त्यो झगै फुम्बुरी राजगिरीमा रहेछ अनि लास्टै उकालो के आज केटाहरूको अनि टुप्पीबाट धुवा निस्किसक्यो जिउभरि पसिनै पसिना माथि आउँदाखेरि पसिनाले त लुगा भिजेर अझै 2 किलो एक्स्ट्रा बढाइदियो यार माथि चढ्नु लास्टै गाह्रो रहेछ झगै फुम्बुरी भल्चर किङ अहिले पिक भल्चर पिक इङ्ग्लिसबाट चाहिँ त्यो भन्दो रहेछ भल्चर पिक भन्दो रहेछ। ल अब यति नै है अब माथि पुगिसकेपछि भन्छु नेक्स्ट चाहिँ झगै फुम्बुरीमा हिँड्दैछु है केटा हो आज चाहिँ अलिक म अगाडि डाइरेक्टर अलिक चाहिँ अगाडि जानुपर्ने Yeah, no. We're now top of the Vulture Peak. So, as you can see, yeah. Are you confirm? Yeah. Are you confirm? Yeah, very big. Vulture Peak भनेर चाहिँ उइसमा चाहन्छ गुगलमा हेर्यो Yeah. No network here. नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। हो नहीं
Thank you.
yang mana Johnny mana kan ini karannya ini ya. हेलो हेलो डाइरेक्टर यो आज जुन चाहिँ टोपी लगाएर हिँडिरहेको त्यसको कारण चाहिँ एकदम ठुलो छ है भन्नुहोस् न के होला अनि ढाँचे लगाएर यस्तो टोपी लगाउने कुरा र अनि लामाको ड्रेस लगाएर यस्तो टोपीहरू यस्तो यस्तो लगाएर हिँड्छ हैन त्यो हैन यो टोपी लगाएको कारण चाहिँ के भने गरमबाट अलिक सेफ्टी हुनुको लागि लगाएको अनि सेफ्टी हुँदो रहेछ सेफ्टी त अबै फर्स्ट क्लास या काम लागेर होला है कता ठगाइदियो ओइ यस्तो कति फिट जान्छ मुम्किन ओइ अब चोबाएन पर हेर्दै आइछ म त मान्छेले सिम चाहिँ भित्ता दि त्यहाँ छ त मैले ढाँचा गीत म धुन्छ होइन काली खण्ड चाहिँ है सर हेलो हेलो तुम्हारा क्या स्टैमिना किधर गया अभी स्टैमिना लो हो गया अभी पानी से एक गुड़ी मिलेगा एक गुड गेट कैसे चलेगा भाई बहुत थका है ओह चलो 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 हमारा मंजिल अभी नहीं पहुंचा अभी बहुत जाना है मंजिल बहुत दूर है अभी जल्दी चलो क्या है थोड़ा स्टैमिना बढ़ा है क्या साइड लो चलो चलो फुल जोश में चलेगा भाई थुक्रो सुख गर्लो थुक्रो सुख मैं पहने के लिए नेटवर्क नहीं बहुत थका है इसका मैं चेक ना अनुमान हाई लेभलमा भएको डाँडा चाहिँ हो यो अशोका स्तूपा भन्ने जग्गा नानी सबैभन्दा ठुलो डाँडा है
यहीं से बताते हुए चलते हैं, है ना। मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं एक टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ऑथराइज गाइड हूँ, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड हूँ, और इस नालंदा की धरती पे आप लोगों का स्वागत है। आप जो ये देखने के लिए आए हैं, ये नालंदा विश्वविद्यालय का रिमेन्स है, जिसका इतिहास 1600 साल पुराना है। 1600 साल। लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एविडेंस के आधार पर इस जगह का इतिहास अभी तक जो मिला है ना, वो भगवान बुद्ध के समय से मिला है। क्योंकि भगवान बुद्ध यहाँ आते थे तो उस समय यहाँ मैंगो गार्डन था, और उस समय इस जगह का नाम था नालक ग्राम, जहाँ भगवान बुद्ध के 2 लोकल शिष्य हुए, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बने, जिनका नाम था शारिपुत्र और महामुगलायन। ज्ञान देते थे यहाँ पे, इसलिए इस स्थल का नाम हुआ नालंदा। नालंदा हुआ तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत से विभिन्न प्रकार का डिफिनेशन दिए हैं। नालंदा पाली शब्द है, संस्कृत शब्द है, और यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है, और वह 2 शब्द है नालम और दा। नालम का अर्थ होता है कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है ना, और दा का अर्थ होता है देना। तो ज्ञान देने की भूमि को नालंदा कहते हैं, बुद्धि देने की भूमि को नालंदा कहते हैं। इस नालंदा विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम स्थापना मगध के राजा कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया था। उसके बाद कौन? कुमार गुप्त। उससे पहले ना नालंदा महाविहार का स्थापना किए हैं, लेकिन नालंदा महाविहार से पहले नालंदा विहार था। नालंदा विहार है ना, जिसका स्थापना सम्राट अशोक किए हैं कलिंग युद्ध के बाद, है ना। लेकिन यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्त किए थे 5वीं शताब्दी में। उसके बाद इसका डेवलप 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन किए, और सबसे डेवलप 9वीं सेंचुरी में बंगाल के राजा देवपाल किए। 800 साल तक यहाँ पढ़ाई का कार्य चला, कंटिन्यू 800 साल तक। 12वीं शताब्दी के लास्ट में तुर्क इन्वेडर बख्तियार खिलजी, मुसलमान शासक, है ना, मुसलमान शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर आक्रमण किया। तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी एवं टीचर मारे गए, और बहुत सारे घायल हो गए। जो घायल हो गए ना, वो भय के कारण अपने अपने गाँव अपने अपने देश चले गए, हिमालय के रास्ते। उसके बाद इस विश्वविद्यालय के कंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय किया और आग लगा दिया। जो आग मीन हाज सिराज का एक किताब है, तहक़ीक़ात नासरी, उस किताब के अनुसार नालंदा लगभग 6 महीने तक रेगुलर जलता रहा था। 6 महीना पूरा विश्वविद्यालय। उसके बाद ये पूरा मिट्टी के नीचे दब गया, नेचुरल क्लाइमेट के कारण, है ना। इस विश्वविद्यालय का इतिहास वेनसांग की डायरी में मिला 7वीं शताब्दी में। वेनसांग यहाँ के छात्र थे, बाद में टीचर्स हुए। उसके बाद यहाँ के बारे में इतिहास लामा धर्म स्वामी के किताबों से मिला। उसके बाद लामा तारानाथ के किताबों से इस विश्वविद्यालय का इतिहास मिला। लेकिन ज़्यादा बृहद इतिहास वेनसांग की डायरी और धर्म स्वामी की डायरी से मिला। वेनसांग की डायरी को यूरोपियन आर्कोलॉजिस्ट मिल्टन बुकानन द्वारा ट्रांसलेट किया गया, तो पाया गया कि यह विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 50 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। यहाँ पे 10,000 विद्यार्थी और 1500 टीचर थे। 7 विद्यार्थी पे 1 शिक्षक होते थे, और 3 बड़ा लाइब्रेरी था इसके अंदर में, जिसका नाम था रत्न दधी, रत्न सागर और रत्न रंजन। जिसमें से रत्न सागर लाइब्रेरी 9 मंजिला था। कई मिलियन किताब था, जो मेरी 6 महीना तक रेगुलर जलता रहा था। कागज़ नहीं था, सभी किताबें भोजपत्र और ताम्रपत्र का होता था। नालंदा में जो वर्ल्ड फेमस स्कॉलर का नाम आता है, उनका नाम था नागार्जुना। ही वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, है ना, फर्स्ट चांसलर। जी वो चाइनीज का वो वेनसांग वो 7वीं शताब्दी के थे ना, 5वीं। हाँ, नागार्जुना था वो नागार्जुना। हाँ, यहाँ के चांसलर थे। वेनसांग तो यहाँ के स्टूडेंट थे ना, है ना। आर्यदेवा, बसुबंधु, धर्मपाला, शविष्णु, असंगा, शीलभद्र, धर्मकीर्ति, गुरुपद्म संभवा, शांतारक्षिता, शांति देवा, श्री कमल, हेमचंद्र, ऐसे स्कॉलर का नाम आता है ना। यहाँ जो विभिन्न विषयों की पढ़ाई होता था, उसमें से जो मेन विषय था वो था धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र। सभी विषयों की पढ़ाई यहाँ जो होता था वो पाली में होता था और संस्कृत में होता था। पाली में जो वही है
आदि भगवान बुद्ध का लैंग्वेज, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो था ना वो महायान का सबसे बड़ा केंद्र था। लेकिन जब गुरु पद्म संभव आए तो यहाँ फिर तंत्र और मंत्र की ही पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी। शांति देवा हो गए, चंद्र कीर्ति हो गए जो गाय के फिगर से दूध का, तो फिर ये वज्रयान केंद्र बन गया। तो एक धर्म कीर्ति दो है ना, हाँ, दोनों भाई है ना, भाई दोनों भाई है ना। अच्छा यहाँ पे रुकते हैं 1 मिनट, 1 मिनट है ना। उस देश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हो, इसी को विहार करते हैं। और ये भगवान बुद्ध विहार करते थे ना, गुरु पद्म संभव विहार करते थे, नागार्जुन करते थे, हरिदेवा करते थे, वसुबंधु करते थे, धर्मपालक करते थे, सविष्णु करते थे, अशंगा करते थे, सभी विहार करते थे। आप लोग भी विहार कर रहे हैं, है ना, घूम रहे हैं और सीख रहे हैं। और यही विहार शब्द इस्लाम शासक में बिहार हुआ, इस्लाम शासक में। और जब बंगाल से कट करके नया राज्य बना, चूंकि बंगाल बिहार उड़ीसा एक ही था, तो बंगाल से कट करके नया राज्य बना तो ये बिहार हुआ। और बिहार में रहने वाला मैं बिहारी हो गया। तो वेनसांग ने 108 विहार के बारे में लिखा है। ये एक विहार है, ऐसे ऐसे 108 था जो 1 किलोमीटर लंबा खुदाई किया गया तो 11 मिला। 97 के ऊपर गांव है ना। ये एकक विद्यार्थी के लिए एकक रूम था। रूम है ये, रूम है। हाँ, हम लोग छत पे खड़ा है, छत में कर रहे हैं हम लोग छत पे खड़ा है। दरवाजा है ना उसका। नालंदा में जब कैरिंग कैपेसिटी कम जाता था ना तो दूसरे राजा पुराने कंस्ट्रक्शंस के ऊपर नया कंस्ट्रक्शंस कर देते थे, फिर तीसरे राजा आए फिर उसके ऊपर नया निर्माण कर देते थे। जैसे एक वर्ग में, एक स्कूल के वर्ग में कैरिंग कैपेसिटी कम जाता है तो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो उसी तरह से यहाँ एक के ऊपर दूसरा निर्माण करते थे, जिसका प्रमाण इधर देखिए, देख रहे हैं दीवार। There are different type of wall constructions and there are different type of brick size. देख रहे हैं, नीचे जो देख रहे हैं वो गुप्ता डायनेस्टी का है, बीच वाला देख रहे हैं मुखरी डायनेस्टी का है, ऊपर में देख रहे हैं पाल डायनेस्टी का है। नीचे 1600 साल पुराना ईंट है, बीच वाला 1300 साल पुराना ईंट है, ऊपर का 1100 साल पुराना है। देखिए तो कहीं काला पड़ा है, थोड़ा है ना। अच्छा नीचे का ईंट देखिए, खूब लंबा लंबा ईंट है, देख रहे हैं 15 से 18 इंच लंबा है, 10 से 12 इंच चौड़ा है और 2 से 3 इंच मोटा है, जो कार्बन डेटिंग के आधार पर 1600 साल, 1300 साल, 1100 साल। आइए 1 किलोमीटर एरिया का, क्योंकि 1 ही किलोमीटर खुदाई हुआ ना, 1 किलोमीटर में जो भी मिला अच्छा। और इस लेआउट में, इस नक्शा में अभी आप यहाँ पे हैं, अच्छा, यहाँ से एंट्री हुई है। इस पोर्शंस को अभी आपने विजिट किया, विजिट किया ना। यहाँ डिफरेंट डायनेस्टी की दीवार देखे, ये मेडिटेशन प्लेस देखे, यहाँ पे है। ये पूरा लाइन रहने और पढ़ने के लिए, और ये पूरा लाइन पूजा करने के लिए, ठीक है। ये हो ना, ये लाइन तो ये हो ना। हाँ अच्छा, ये लाइन इधर है, देख रहे हैं ना, और ये लाइन इधर है, इधर। हाँ जी, देख रहे हैं। आप छोटा छोटा सेल देख रहे हैं, ये सभी रूम्स हैं। रूम्स एकक भंते जी या एकक लामा जी के लिए एकक रूम। अच्छा, ये क्लासरूम, ये टीचर प्लेटफॉर्म, और ये टीचर रूम, मे बी हेड टीचर रूम, मे बी। भारतीय इतिहास में तो कंट्रोवर्सी है ना। ये वाला प्राचीन इतिहास को कौन बताएगा कि ऐसा ही है कॉन्फिडेंस में? बताएगा कोई? 1:7 रेशियो बताए थे। तो ये असिस्टेंट टीचर्स और ये मेन टीचर्स, सभी का कंस्ट्रक्शन सिमिलर है, देख लीजिए। क्योंकि नालंदा में छात्र और शिक्षक एक साथ रहते थे, है ना। नालंदा में महिलाओं की एंट्री नहीं थी, ठीक है। इधर 3 बड़े मंदिर हैं, इसको पाली भाषा में चैत्य कहते हैं। और ये चैत्य वो सामने का है, मिट्टी का पहाड़, दूसरा पेड़ के पीछे, और तीसरा सबसे लास्ट में है, जिसको एक तरफ गुम्बा एक तरफ धाम बोलते है ना। और ये नालंदा का मेन पार्ट है, जिसको स्तूप कहते हैं। अभी चलते हैं, इसको देखते हैं, जिसका निवास, ठीक है, ये टेम्पल जैसे ये है, ये है, ये है, उससे आगे है। अभी चलते हैं इसको देखने के लिए। इसका निर्माण सुमात्रा के राजा किया था। यू नो सुमात्रा, जावा, सुमात्रा, बाली द्वीप, बामियान का नाम सुना? बाली द्वीप तो मालूम है, बाली द्वीप तो सुना। तो सुमात्रा बाली द्वीप आइलैंड है जो इंडोनेशिया में है। अच्छा। जहाँ बामियान में तालिबानियों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ा ना, तो उसी कैंपस में इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, बाली द्वीप सब है, ठीक है।
तो इसका निर्माण किया था सुमात्रा के राजा ने। जहाँ पे मैं जला हुआ दीवार दिखाऊंगा, जो बताया 6 महीने तक रेगुलर जलता रहा था, है ना। दीवार दिखाएंगे, चारों तरफ एयर कंडीशन रूम दिखाएंगे और साउंड प्रूफ, क्लास हॉल, टीचर डेस्क, स्टोर रूम, वेल और इंडियन टेक्नोलॉजी दिखाएंगे। यही रूम में आपको गुरुपद गुरुसंगा का रूम भी बताया जाता है। उसके बाद इसको देखेंगे, उसके बाद सिमिलर है, देख रहे। यहाँ कोई क्वेश्चन आप लोग को, कोई क्वेश्चन? ये क्लासरूम है ना, इधर देख के आए ना अभी, इधर से टीचर रूम नहीं नहीं इधर, ये बड़ा रूम है ना, देखिए ना, ये बड़ा रूम है। हाँ इधर बड़ा रूम है ना। ये देखिए, ये ऐसा इसका ये बीच ये में ग्राफिकल इंडिकेट है, ये इसके इधर खुदाई नहीं हुआ है। ये इंडिकेट इंडिंग पोजीशन को इधर भी देखिए, है यही है ना, यही देखिए पीछे मिट्टी का पहाड़ है तो इंडिंग पोजीशन को दिखा रहा है। हाँ, इंडियन पोजीशन लास्ट को दे दे और सर अनि के नखोज्ने हो क्या है? देखिए मैं बता सुमात्रा के राजा किया था, तो देखिए यहाँ पे रिटेन में है, हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, है ना, बाय ए किंग ऑफ सुमात्रा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ देवपाला द पाला डायनेस्टी। फ्लाइओभर त हालेको गर्छ है। एक मोनेस्ट्री का मेन गेट हो गया, है ना। नालंदा महायान का सबसे बड़ा केंद्र था, यहाँ मूर्ति पूजा होती थी। तो दोनों से अलमीरा में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, मिट्टी का बना हुआ। खुदाई के बाद डैमेज हुआ, बाद में विजिटर डैमेज कर दिया। खास करके 7 सिस्टर जो है आप लोग के तरफ जो है ना, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, वो सब लोग यहाँ आते हैं और वो डैमेज किए। 7 सिस्टर कहते हैं ना, 7 सिस्टर है ना। तो उनका क्या आदत है, आए घूमने के लिए, और ये तो होली प्लेस है ही, तो होली प्लेस की मिट्टी हर कोई ले जाना चाहता है, तो नाखून से खरोच खरोच के सारा खत्म कर दीजिए। मिट्टी लेना है ना, बैग में रखना है ना। इधर तो पॉसिबल है नहीं जाना, अलमीरा के अंदर मीट के प्लेटफॉर्म है, कुछ बचा हुआ, इसके ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति। विद्यार्थी या टीचर अंदर जाते थे या बाहर जाते थे, तो बुद्ध वंदना करते हुए अंदर या बाहर जाते थे, पूजा करते हुए अंदर या बाहर जाते थे, क्योंकि ये विद्या का मंदिर था। मैं बताया था नालंदा 6 महीने तक कंटिन्यू चलता रहा था। मीन हाज बदन किया है ना, कंटिन्यू 6 महीना तक। अब 1 दिन तो है नहीं, 6 महीना है। तो देखिए दीवार देख रहे हैं? इस दीवार को देख करके सोचिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितना हाई टेम्परेचर होगा। तो ब्रिक्स मेल्ट हो चुका है एज अ लाइक कैंडल। अच्छा, जैसे चिमनी और भट्ठा से झामा होकर के निकलता है ना, उस तरह से झामा हो गया। ठीक है, इसे देख करके आप कल्पना कीजिए कि इन्वेडरों ने, बाहरी आक्रांताओं ने या मुसलमान शासकों ने किस प्रकार से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और नॉलेज को बर्बाद करने का पूरी तरह से प्रयास किया है। सो दिस इज प्रूफ ऑफ फायर, नॉट ओनली हियर, अच्छा दैट इज ऑल्सो। छू सकता है भैया, छू सकता है। के अरे यो इटा जलेको त्यो भगड्यो के इटा बिल्लेको इटा पनि बिल्लिन्छ र? गाइड नहीं रहते तो इंटरेस्ट आता नहीं आता ना, ऐसे घूम के चले जाते। आइए ये क्या है भाई? कमरा रूम से ड्रेनेज नया है, रेन वाटर के लिए बनाया। अच्छा, मैं सोचा वो टॉयलेट नहीं, कुछ गाइड को बता ही देता है। लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार एक बिल्डिंग के अंदर में लैट्रिन और बाथरूम की फैसिलिटी नहीं होता, वो तालाबों के पास जाते थे, है ना। तो इसके अंदर में लैट्रिन और बाथरूम नहीं, ये ड्रेनेज नया है, रेन वाटर के लिए बनाया गया। वाटर के लिए है, वाटर है ना। आप सोचिए के भइसक्यो पाल्दैन डर अब? तो आप सुने होंगे, आप लोग पढ़े होंगे किताब में कि चंद्रकीर्ति मैजिशियन थे। मैजिशियन को चन्द्रकृति पनि पाल्दैन डर अब? बहुत बड़ा तांत्रिक थे।
बहुत बड़ा तांत्रिक थे। हाँ एक समय घटना नालंदा में हुआ कि दूध की स्कार्सिटी हो गया और वो इस मोनेस्ट्रीज का कहते हैं इंचार्ज थे बदन तो हुआ चंद्र के। तो विद्यार्थियों को दूध चाहिए ना सोने के उसमें, क्योंकि इंचार्ज का कर्तव्य बनता है कि दूध देना है, नहीं तो फिर माइंड डेवलप कैसे होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक फिगर था, गाय का बना हुआ फिगर था, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, पूरा देख रहे हैं ना, डिवाइडेड गौण होता चला गया है, ये सभी देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे गाय का फिगर था। और लोग कहते हैं कि यहाँ पे गाय के फिगर होने के कारण, लोग बताते हैं कंफर्म नहीं, लेकिन गाय के फिगर यहाँ होने के कारण कहते हैं कि जब दूध की स्कार्सिटी हुआ था तो चंद्रकीर्ति इसी गाय के फिगर से दूध लेकर के इस मोनेस्ट्रीज के विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, है ना। बहुत बड़े वो था। अच्छा, चारों तरफ रूम है, ये सब रूम है, सभी रूम्स है और सभी रूम एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ था। अभी भी है। आज कहते हैं ना दीवारों के कान होते हैं, हाँ, दीवारों का कान। धीरे बोलो नहीं तो सुन लेगा। कहते हैं ना प्राचीन काल में दीवारों के कान नहीं होते थे कि इतना कस के बोलो। इसका मेन कारण था मोटा मोटा दीवार, 7 फुट 8 फुट मोटे दीवार है, समझ रहे हैं। चेक कर सकता है। हाँ, जाके चेक कीजिए। आप लोग अपना रूम खोजिए, प्राचीन काल में आपका कौन सा था। आइए देखते हैं। बिरेकी रामजन बिरेकी आंदा ये मोटी दीवार है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। अब देखिए एक विद्यार्थी, अब देखिए एक विद्यार्थी के लिए कम भैया ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका रूम हो गया। बिरे नदी के अंदर ये कर लो। सुंदर ऐसा सुनिए ऐसे नहीं। ये सुनिए, अच्छा, यहाँ ये लॉक होता था ना, अच्छा अच्छा अच्छा, लॉक हुआ तो ये तो खुला हुआ है ना। हाँ जी वही तो। हाँ जी, क्यों नहीं श्याम सब दिखे अंदर एक ऐसे मेडिटेशन करते हैं ना क्या। फिलोसफी डिबेट। नहीं, हमको यूनियन वाला छोड़ेगा बोलते हैं हम लोग पता नहीं चलता है क्या। नहीं, तो आप उन्हीं जाइए, वो गाइड लिए हुए हैं ना, उधर जाइए। हमको यूनियन वाला नहीं छोड़ेगा, फिर यूनियन वाला हमको पकड़ के फिर मारेगा ना। आप आज बताइएगा ना, कल फिर पूछ देगा। हर एक जगह यूनियन होता है, क्या कीजिएगा देख लेगा। आप लोग भी इंडियन है। देखिए पिया और रख दिया, तो आप यहाँ पर जो देखेगा ना आर्किटेक्चर जो देख रहे हैं, वो गुप्ता डायनेस्टी का आर्किटेक्चर देख रहे हैं, मोखरी डायनेस्टी का आर्किटेक्चर देख रहे हैं, और पाल डायनेस्टी का आर्किटेक्चर देख रहे हैं ना। लेकिन एक आर्किटेक्चर और देख रहे हैं जिसको मैं नाम दिया हूँ 21 सेंचुरी का बिहारी आर्किटेक्चर। और बिहारी आर्किटेक्चर किधर है, तो ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए। और अंदर में भी बहुत सारा बिहारी आर्किटेक्चर मिलेगा आपको। एक्चुअली देखिए, ये सब चीज आर ऑल बिहारी आर्किटेक्टर। Visitor came here for visit and wrote on the wall in today's time that is called Bihari architecture. क्योंकि साउथ में तो ये है नहीं, साउथ में तो पाबंदी है, उतना नहीं है जितना इधर उत्तर में मिलेगा। समय बहुत गुरु संपदा तरे को होते गुरु ने बचे। हाँ, गुरु ने बचे मैं यहाँ को बोला हमारे देखिए वो सब रूम बड़ा है ना, ये ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है, सीमेंट नहीं है, लाइमस्टोन है, पहले वाला है। हाँ, पुरानी है, लेमन स्टोन, सीमेंट नहीं है ना, लेमन स्टोन। गुरु पद संभा यहाँ पे बैठ करके मेडिटेशन करते थे, सोते थे, और जो हेड उनका होता था उनको बैठ करके यहाँ स्पीच भी करते थे। तो ये बड़ा रूम गुरु पद संभव का फोटो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। गुरु में गुरु में फोटो खींच दो ना। ये सारी पुत्र थी, सारी पुत्र का जन्म भी यही हुआ था और 80 वर्ष के बाद उनका मृत्यु भी यही हुआ था।
और वो भी भगवान बुद्ध से 4 साल पहले। भगवान बुद्ध से 4 साल के उम्र में बड़े थे, है ना। सारिपुत्र जो थे वो ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, हस्तरेखा के बहुत अच्छा ज्ञानी थे, है ना। तो अपने हस्तरेखा के देखे तो मालूम चला कि अब मेरी आयु तो ज़्यादा दिन है ही नहीं और मुझे बहुत बड़ा काम बाकी। मैं अब बुद्धिज़्म को भगवान बुद्ध के शरण में आ गया और मेरा फैमिली ही नहीं आया है, नहीं आए हैं नहीं है ना, शरीफ नहीं आया है ना। तो भगवान बुद्ध से आशीर्वाद लिए कि प्रभु अब मैं ज़्यादा दिन संघ की सेवा नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान बुद्ध तुरंत समझ गए कि कुछ नहीं, ज्योतिष के बल पे मालूम कर लिया है। तो भगवान बुद्ध से आशीर्वाद लिया और अपने अंतिम क्षण में आकर के जहाँ जन्म लिए थे उसी जगह बैठ करके अपने माता रूपसारी, सीता बगंत देव, बहन चाला, उपचाला और विषुपचाला और भाई चुंद चंद देवर को बैठा करके धर्म की दीक्षा दी। यहीं पे जैसे ही धर्म की दीक्षा कंप्लीट हुआ तो वो परिनिर्वाण के प्राप्त करके। और उस समय यहाँ के राजा अजातशत्रु थे, है ना। जब वो माजेटा थे तो अजातशत्रु भगवान बुद्ध के विरोधी थे, विरोधी था। क्योंकि बिंबिसार जो थे भगवान बुद्ध के शरण में थे तो उसको कैद कर दिया था। लेकिन जैसे ही बिंबिसार की मृत्यु हो गया जेल में तो भगवान बुद्ध के शरण में आया, चूँकि उसको पिता के मारने का श्राप लगा। तो भगवान बुद्ध के शरण में गया और सारिपुत्र के डेड बॉडी को जलाया दूसरे जगह, और जलाने के बाद उनके अस्थि को कलेक्ट करके यहाँ लाया, जहाँ जन्म और मृत्यु हुआ था उसी जगह रख करके एक स्तूप बना दिया। तो इसके अंदर में सारिपुत्र की अस्थि है ना। उसके बाद सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज्म एक्सेप्ट किए थे उड़ीसा में, है ना, कलिंग प्रदेश में बुद्धिज्म एक्सेप्ट किए थे। तो पहला स्तूप उड़ीसा के धवलगिरी पर्वत पर निर्माण किए, उड़ीसा में धौलीगिरी, अभी जाना जाता धौलीगिरी के नाम से जाता, तो वहाँ निर्माण किए। उसके बाद अपने साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण किए। और तीसरी बहुत कौन सी और वहीं पे एक पिटक का निर्माण हुआ जिसका नाम हुआ अभिनव, जिसमें भगवान बुद्ध की स्तूप रखा। तो कुल मिलाकर के त्रिपिटक हुआ, पहले 2 ही पिटक। जब अब इधर पिटक का निर्माण हुआ तो कुल मिलाकर के 3 पिटक हुआ, विनय पिटक, सुख पिटक और इधर पिटक। और उसके बाद श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए भेज दिए अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र दोनों और संगीत रखा। और नेपाल में जो जाता है वो नालंदा यहीं के थे ना, नरोपा तिलोपा जो यहाँ के द्वारपाल थे ना, नरोपा तिलोपा और श्री कमल यहाँ के द्वार पंडित थे। श्री कमल द्वार पंडित थे यहाँ के। यहीं तो खड़ा होकर अगर करना चाहते तो आइए दिखाते हैं आपको भगवान बुद्ध के। और गाना था, आप लोग गाना गुनगुनाए होंगे आइकन से, है ना। गाना था तेरा बहाना। नालंदा का ट्रिप एक बार में कंप्लीट नहीं होता है, जैसे ज्ञान का अंत नहीं है उसी तरह का नालंदा का ट्रिप एक बार में कंप्लीट नहीं है। क्योंकि नालंदा का डिफिनेशन है संस्कृत में नालम ददाति ति इति नालंदा, जहाँ ज्ञान देने का अंत न हो, जहाँ सीखने का अंत न हो, जहाँ सिखाने का अंत न हो, उस स्थान को नालंदा कहते हैं। और न सीखने का अंत हुआ है न सिखाने का अंत हुआ है, इसलिए नालंदा का ट्रिप एक बार में कंप्लीट नहीं होता है। तो आई होप वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। दिइसक्यो दियोस् लाग्यो दियो है 40 रुपैयाँ जति कति यो के अरे
आपका हो गया नवीन जी सेवा पानी? नहीं, हम समझ गए। आप लोग को इच्छा है तो इनको ओए यहाँ रहेछ त खोज्दै गरेको यहाँ बुढो बाजेहरूले खोज्दै गरेको यहाँ रहेछ अघि त्यो स्टोभ ठुलो छ नि सिरुपोको उयो सिरुपोको त्यो उयो दुइटै छ भने नि जन्मदिन र के अरे